Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. And today students, we are starting the last chapter of your syllabus, that is chapter number 15. All about visualizing solid shapes. How can you visualize the shapes, different solid shapes? Firstly students, when I am talking about the solid shapes, when I am talking about our day-to-day life, then we don't deal with the shapes that we draw on the notebook, right? For example, if I am drawing this particular shape. So this is a square, we all know, but this is something that can be drawn on a notebook, or simply it is in two-dimensional, right? It is in 2D space. What it mean कि इसको हम बाहर नहीं लेके आ सकते. But students, when I'm talking to our day-to-day life, तो हमारे पास ऐसे objects होते हैं. For example, if I'm talking about a cube, ठीक है? यूजुअली आप पजल एक सॉल्व करते हो ना, डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसमें, ठीक है? तो हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो लेंथ में भी होती हैं, ब्रेड्थ में भी होती हैं और हाइट में भी होती हैं. स्टूडेंट्स, जब मैं बात करती हूँ हमारे डे टू डे लाइफ की, तो वी आर कंसर्न विद द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो उन सब शेप्स के पास ये वाली तीनों डायमेंशंस होती हैं, तीनों हॉरिजोन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसके पास क्या है, लेंथ है और ये है ब्रेड्थ, राइट? लेंथ ब्रेड्थ है, तो थर्ड डायमेंशन नहीं है ना इसके पास. तो मैं जब किन्हीं ऐसी शेप्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनके पास तीनों डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उस केस में हम उनको 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं, ठीक है? वो शेप्स जो हमारे डेली रूटीन में, हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ अवेलेबल है. हैव अ लुक स्टूडेंट्स, इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी सेवरल ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, बॉल्स, आइसक्रीम कोन्स, ठीक है, अराउंड अस विच हैव डिफरेंट शेप्स, जिनके पास अलग अलग शेप्स होती हैं. वी ऑल नो दिस थिंग, राइट? सो वन कॉमन थिंग, इन सब के बारे में एक कॉमन थिंग ये है कि उनके पास एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है. हैव अ लुक. One thing common about most of these objects is that they all have some length, some breadth and height or depth. इनके पास कुछ एक लेंथ है, कुछ एक हाइट है और कुछ एक डेप्थ है, ठीक है स्टूडेंट्स? That is why they all occupy space and have 3 dimensions. इसी कारण ये जो spaces है, ये shapes जो है, ये कुछ ना कुछ space acquire करती हैं, कुछ ना कुछ जगह acquire करती हैं, ठीक है? और इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि इनके पास 3 dimensional shape है और इन्हीं shapes को हम 3D shapes कहते हैं, ठीक है? 3 dimensional shapes. Hence they are called 3 dimensional shapes, right students? Now if I'm talking about the 3 dimensional shapes, then these are the examples of 3 dimensional shapes, students. 3 dimensional shapes, right? So these are 3 dimensional shapes. Have a look students. The first one is cuboid. Cuboid कब बनता है? जब हम 2D की शेप, जैसे कि एक रेक्टेंगल को काफ़ी सारे पार्ट्स में एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्यूबॉइड स्टूडेंट्स, ठीक है? बेसिकली ये रेक्टेंगल का ही एक 3D वर्जन होता है, ठीक है? इसका 2D वर्जन क्या होता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल का 3D वर्जन क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, ठीक है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड, देन इट हैज़ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ये इन तीनों चीज़ों के साथ कंसर्न होता है, ठीक है स्टूडेंट्स? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेंडर स्टूडेंट्स, तो ये कौन कौन सी शेप से मिलके बनता है? बेसिकली इसके अंदर 2 सर्कल्स होते हैं और एक हाइट होती है, ठीक है? सो इसमें हम किस किस से कंसर्न होते हैं? सर्कल के रेडियस से और इसकी हाइट से, ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ एक क्यूब की, तो क्यूब एक ऐसी शेप है जो कि डिफरेंट स्क्वायर्स जो कि होते हैं ना 2D के अंदर, 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, उनको जब हम 3D के अंदर लेके आते हैं तो वी गेट अ क्यूब, ठीक है? जिसके अंदर सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, बट जिसमें होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. ऑल्दो ये तीनों इक्वल होती हैं, दैट इज अ साइड, बट एक्चुअली ये होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 थिंग्स, then these are the important 3 dimensional shapes. Have a look at another shape students. This is sphere. स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्कल जब हम 2D में बनाते हैं, तो जब हम उस 2D वाले सर्कल को 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्फीयर, ठीक है स्टूडेंट्स? सो इसके साथ क्या कंसर्न होता है? रेडियस कंसर्न होता है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द सर्कल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2D स्पेस, ठीक है स्टूडेंट्स?
अब हम बात करते हैं पिरामिड की, ठीक है। पिरामिड स्टूडेंट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल है, मैं एक ट्राइंगल को इस तरह से जोड़ दूं, ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल जो कि एक क्या था 2D शेप था, उसको अगर मैं 3D में लेके आना चाहूँ तो एक पिरामिड मिलता है हमें, ठीक है, ट्राइंगल के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके पास भी अपना हाइट होता है, इसके पास अपना बेस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हैव अ लुक एट द कॉन स्टूडेंट्स, ये किसके साथ कंसर्न होता है, इसकी स्लैंट हाइट के साथ, लाइक एल के साथ, ठीक है, और इसके अलावा सर्कल के रेडियस के साथ। 2 डायमेंशनल स्पेस में स्टूडेंट्स, जब हम एक सर्कल को किसी एक कार्डबोर्ड का पेपर लिया आपने, उसको ऐसे रोल कर दिया, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, उसी तरह की शेप होती है एक कोन की, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि किसके साथ कंसर्न होता है, स्लैंट हाइट के साथ। स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम, जो ये चीज़ होती है ना, इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी वो शेप्स होती हैं जो कि 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं इनकी, ठीक है। कुछ ना कुछ ये स्पेस एक्वायर करती हैं और इनको हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हैव अ लुक, विल बी टॉकिंग अबाउट सम 2 डायमेंशनल फिगर्स विद द नेम्स. For example, if I'm talking about this particular figure students, then it has 2 equal lengths, so it is a square. क्या है, एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर रेक्टेंगल का ही पोर्शन होता है, इसकी अपनी लेंथ होती है और अपना ब्रेथ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, राइट। सो ये 2D के अंदर होता है। 3D के अंदर ये चीज़ बनती है क्यूब और ये बनता है क्यूबॉइड, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्कल, सर्कल क्या है जो हम नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है, जिसका क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस होता है, राइट। तो अगर मैं इसकी 3D शेप की बात करती हूं तो ये होता है स्फीयर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल। ट्राइंगल के पास क्या होता है, बेस होता है, हाइट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्राइंगल का 3D शेप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पिरामिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल अगर मैं बात कर रही हूँ तो किसी 4 साइड से जो अकम्प्लिश्ड कोई फिगर होती है जिसका हमें रेगुलेशन नहीं पता होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स विल बी डिस्कसिंग अबाउट वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। स्टूडेंट्स ये क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में स्टूडेंट्स आपको जो इसके कॉर्नर पे चीज़ें दिख रही है ना, जैसे ये सर्कल दिख रहे हैं कॉर्नर पे, जो इसके किनारे हैं बेसिकली, ठीक है, कॉर्नर है, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज वर्टिसेस, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। जैसे ये आपको जो दिख रहा है, दीज आर वर्टिसेस, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एक क्यूब के बारे में या क्यूबॉइड के बारे में बात कर रही हूँ तो इसके पास कितने वर्टिसेस होते हैं स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक क्यूब के पास 8 वर्टिसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं उसके, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स अब मैं बात करूं एक एज की, तो एक एज क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी लाइन सेगमेंट जिससे मिलके कोई क्यूब बनता है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ लाइन सेगमेंट दैट कंप्राइज अ क्यूब, ठीक है, दैट फॉर्म्स अ क्यूब इज कॉल्ड एज, ठीक है। सो देयर आर 12 लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द क्यूब, जो कि क्यूब का एक स्केलेटन बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। जैसे आप ये डॉटेड लाइंस देखिए, ये क्या है, एजेस हैं इसकी, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स। तो कितने एजेस होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने एज हुए स्टूडेंट्स, 12 एजेस, राइट। तो एक क्यूब के पास कितने एज होते हैं स्टूडेंट्स, 12। नाउ स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेस। तो एक फेस क्या होता है स्टूडेंट्स, एक फेस होता है कोई भी फ्लैट स्क्वायर सरफेस जो कि क्यूब की स्किन का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रूम की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये रूम एक स्क्वायर शेप में है, ठीक है, एक क्यूब है बेसिकली, ठीक है, तो उसकी जो आप छत देखोगे, ठीक है, उसका फ्रंट पोर्शन, उसका नीचे वाला फ्लोर देखो, उनकी वॉल्स देखो, तो वो क्या है, उसके फेसेस हैं, ठीक है, जो कि अगर मैं बात कर रही हूँ 2D के अंदर हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी एक क्यूब ले रहे हो आप, ठीक है, ठीक है, इस क्यूब में जो ये चीज़ बनेगी ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये पूरी चीज़, मतलब ये वाला एरिया, ये इसका एक फेस बनेगा, ठीक है। जैसे एक छत, फिर नीचे वाला फ्लोर, फिर ये 4 दीवारें, ठीक है, ये एक क्यूब से मिलके बनती हैं 4 दीवारें,
एक ऊपर वाली छत 5 और नीचे वाला एक फ्लोर 6। तो कोई भी स्क्वायर होता है या कोई क्यूबॉइड होता है, उसके कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स? 6 फेसेस, ठीक है। सो देयर आर 6 फेसेस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या है वो? नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। अगर मुझे 3D शेप्स बनानी हो किसी तरह के नेट से, तो कैसे बनाएंगे? सो स्टूडेंट्स, नेट्स बेसिकली क्या होता है? कटिंग्स होती हैं। अगर मैं एक कार्डबोर्ड शीट ले रही हूँ और कोई सी पर्टिकुलर शेप बनाने के लिए मैं उसकी एजेस को कट कर रही हूँ और उसकी एजेस की हेल्प से मैं वो पर्टिकुलर शेप बनाऊँ, तो दैट विल बी द नेट फॉर मेकिंग 3D शेप्स, राइट। हैव अ लुक। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स। कोई भी आप कार्डबोर्ड का बॉक्स लीजिए, ठीक है। अब उसके एजेस को आप काट दीजिए। कट द एजेस टू ले द बॉक्स फ्लैट। अब हम क्या करेंगे? कार्डबोर्ड जो बॉक्स था उसकी एजेस को काट के उसको बिल्कुल फ्लैट बना दोगे आप, ठीक है। फ्लैट बनाने के बाद यू हैव नाउ अ नेट फॉर दैट बॉक्स। अब आपके पास वो क्या था? जैसे अलग अलग एक कार्डबोर्ड बॉक्स को आपने बेसिकली अलग अलग एजेस उसके काट के एक पूरा उसका एक बेसिकली आपने एक उसको फ्लैट सरफेस बना दिया ना, जिससे आपको पता लग रहा है ये ऐसे 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 जुड़ के बना हुआ था, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर शीट ऑफ फ्लैट सरफेस जिससे आपने कार्डबोर्ड बॉक्स बनाया था, दैट इज योर नेट फॉर मेकिंग 3D शेप्स, राइट। जैसे आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई बॉक्स का नेट है ये, ठीक है। हमें पता लगा कि ये दोनों को ऊपर उठाया, इसको ऐसे ऊपर किया और इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये इस टाइप में चीज़ बनी, ठीक है। और ये इस टाइप में कोई क्यूबॉइड बॉक्स बन गया, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अ नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D, राइट। एक क्या होता है? बेसिकली एक स्केलेटन आउटलाइन होता है कि हाँ इस टाइप से कोई भी 2D स्ट्रक्चर से हम 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है। विच विल फोल्डेड, जब जिसको हम फोल्ड करते हैं, ठीक है। ये तो नेट है, इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? कोई भी 3D शेप हमें मिलती है। तो नेट बेसिकली कंसर्न होता है एक 2D शेप से। इस 2D शेप को हम क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं और इवेंचुअली हम क्या लेते हैं? 3D शेप लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमें 2D शेप से 3D शेप में जाना हो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया? आज हमने हमारी एक्सरसाइज 15.1 का कंसेप्ट कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स विल बी गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ 15.1। टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। बाय बाय।